मैं सऊदी अरब में टैक्सी चलाता था। दिन रात सड़कों पर गाड़ी दौड़ाते हुए अनजान चेहरों को उनकी मंजिल तक पहुंचाना मेरा काम था। एक दिन एक सवारी ने मेरी टैक्सी में एक बैग छोड़ दिया जिसमें ढेर सारे पैसे भरे थे। मेरे लिए यह एक किसी चमत्कार से कम नहीं था। बिना ज्यादा सोचे समझे मैंने तुरंत भारत की फ्लाइट पकड़ ली। उस पैसे से मैंने अपनी छोटी बहन की शादी धूमधाम से करवाई। सब कुछ इतना जल्दी हुआ कि जैसे सपना सच हो गया। एक महीने बाद मैं सऊदी वापस लौट आया, अपने पुराने काम पर। कुछ दिन बाद मुझे एक बड़े व्यापारी के घर पर दावत का न्योता मिला। वहां सैकड़ों लोग जमा थे। विदेशों से आई नर्तकियां मेहमानों का स्वागत कर रही थीं। मैंने जैसे ही भीड़ पर नजर दौड़ाई, मेरे पैर थम गए। उन नर्तकियों में मेरी अपनी बहन थी। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैं वहां से खाना खाने का इरादा छोड़कर तुरंत निकल गया। मेरे लिए अपनी ईमानदारी और काम के प्रति वफादारी सबसे ऊपर थी। थोड़ी दूर चलने पर एक होटल के पास मुझे एक जोड़ी दिखा। उनके हाव भाव से साफ था कि वे या तो भारतीय थे या पड़ोसी मुल्क से। मैंने गाड़ी रोकी, उनका सामान बैग में रखा और मुस्कुराकर उनका स्वागत किया। मन में आया कि पूछूं, आप लोग कहाँ से हैं? लेकिन मैंने चुप रहना ही बेहतर समझा। सवारी को बेवजह की बातचीत कभी कभी असहज कर सकती है। मैं चुपचाप गाड़ी चलाने लगा। तभी उस जोड़े की महिला ने मुझसे पूछा, हम कितनी देर में पहुंचेंगे? मैंने रियरव्यू मिरर से देखते हुए जवाब दिया, बस हम 20 मिनट में पहुंच जाएंगे। उसने तुरंत कहा, थोड़ा तेज चलाओ, हमें देर हो रही है। उनकी हड़बड़ी देखकर मैंने स्पीड बढ़ाई, लेकिन ज्यादा नहीं, क्योंकि तेज गाड़ी चलाने से जुर्माना हो सकता था। अभी कुछ ही दूर गया था कि उसका पति बोला, तुम्हारे चेहरे से लगता है तुम भारत या आसपास के किसी देश से होगे। मैंने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, जी, मैं भारत से हूं। आप लोग कहाँ से हैं? मेरे सवाल पर उसका चेहरा सख्त हो गया। ये तुम्हारा काम नहीं है, बस गाड़ी चलाओ। उसका यह रूखा सा जवाब सुनकर मेरा मन खट्टा हो गया। उसने खुद मुझसे सवाल किया और जब मैंने विनम्रता से पूछा तो मुझे अपमानित कर दिया। मैंने अब चुप रहने का फैसला किया और गाड़ी चलाने पर ध्यान लगाया। गलती की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ना चाहता था, वरना सवारी से खराब रिव्यू मिल सकता था। थोड़ी देर बाद मैंने उन्हें उनकी मंजिल पर उतार दिया। पैसे लेते वक्त उस शख्स ने फिर कहा, अच्छा होगा कि तुम सिर्फ अपना काम करो। लोगों से उनके देश या ठिकाने के बारे में पूछना तुम्हारा काम नहीं, वक्त बर्बाद मत करो। मैंने चुपचाप उनका सामान उतारा, धन्यवाद कहा और अगली सवारी के लिए निकल पड़ा। उस जोड़े का व्यवहार मुझे अजीब लगा। अगर बताना ही नहीं था तो मुझसे सवाल क्यों किया? शाम के करीब 4 बजे थे। मेरे दिमाग में एक ख्याल कौंधा था, लेकिन मैंने उसे झटक दिया। अभी दूसरी सवारी पर ध्यान देना था, फिर खाने का इरादा था। मेरी अगली सवारी एक कारोबारी था। वो गाड़ी में बैठते ही बोला, हाय। उसके कपड़ों और अंदाज से लग रहा था कि वो शायद लंदन या सिंगापुर से आया था। इस बार मैंने कोई बात नहीं की। एक बार का अपमान काफी था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की, तभी उसने एक छोटा सा बैग मेरी तरफ बढ़ाया और कहा, ये पीछे पड़ा था, मुझे ठीक नहीं लग रहा। इसे सामने रखा। मैंने हैरानी से उस बैग को लिया और सामने की सीट पर रख दिया। ये बैग आखिर किसका था? मन में सवालों का तूफान उठने लगा। मैंने फिर भी चुप रहना बेहतर समझा। उसे उसकी मंजिल पर उतारने के बाद मैं सीधे ढाबे की ओर निकल गया। अब मेरा मन और सवारी लेने का नहीं था। वो बैग मेरे दिमाग में बार बार घूम रहा था। क्या यह उस अजीब जोड़े का था या उस कारोबारी का? शाम 5 बजे के आसपास एक डर मेरे मन में घर करने लगा। कहीं ये बैग खतरनाक तो नहीं? क्या इसमें कुछ गलत चीज हो सकती है? यह सोचते ही मैं गाड़ी से उतरा और बैग लेकर ढाबे के अंदर चला गया। हर शुक्रवार मैं अच्छा खाना खाता था, वरना बाकी दिन सादा खाना ही चलता था। ढाबे में पहुंचते ही एक वेटर तुरंत मेरे पास आया, जो आमतौर पर इतनी जल्दी नहीं आता। मैंने जल्दी से खाना ऑर्डर किया और कहा, "अ, थोड़ी देर बाद आना।" वो बैग किसका था? ये तो साफ था कि वो कारोबारी का नहीं हो सकता। कोई समझदार इंसान इतना पैसा भरा बैग किसी और को नहीं देगा। शायद वो उस अजीब जोड़े का था। उनके हाव भाव से लग रहा था कि वो अमीर थे, लेकिन इतना पैसा कोई गलती से कैसे भूल सकता है? कमरे में पहुंचकर मैं चुपचाप बैठ गया। एक पल को मन में आया कि बैग लौटा दूं,
लेकिन फिर लालच ने मुझे जकड़ लिया। मैंने सोचा, अगर ये पैसा रख लिया तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। मैं सालों से सऊदी में टैक्सी चला रहा था, लेकिन इतनी कमाई कभी नहीं हुई कि अपनी बहन की शादी कर सकूं या अपना घर खरीद सकूं। वो बैग देखकर लग रहा था कि उसमें लाखों, शायद करोड़ों रुपए हों। मेरे दिमाग ने तेजी से काम शुरू कर दिया। मैंने ठान लिया कि थोड़ा थोड़ा करके पैसे भारत भेजूंगा। अगर पूरा बैग लेकर एयरपोर्ट गया तो पकड़ा जा सकता था। मैंने गिनती की और पहले दिन 1 लाख रुपए लेकर बैंक गया। वहां से पैसे भारत भेज दिए।